पर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और इसको सफल बनाने के लिए सभी प्रयागवासियों के साथ साथ ही तमाम समाज सेवी संगठन साधुवाद का पात्र है, जिसमें रीवा मऊगंज जिले के लोग दिन रात बिना थके कुंभ यात्रियों की सेवा में जुटे रहे। वहीं रीवा जिले के प्रशासन ने भी बड़ी जिम्मेदारी से दायित्वों का निर्वहन किया, जिसकी खूब सराहना मिली। लेकिन इस दौरान कुछ जगहों पर अनैतिक अर्थ लाभ के उद्देश्य से लूट खसोट के मामले सामने आए हैं, जहां महाकुंभ में व्यवस्था के नाम पर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के लिए माघी पूर्णिमा तक कोई होर्डिंग स्टेशन नहीं बनवाया और न तो कोई भोजन पानी की व्यवस्था की। अब जब प्रयागराज जाने वालों की भीड़ खत्म हुई, तब कलेक्टर ने वहां पर फोटो खिंचवाकर होर्डिंग स्टेशन का तगड़ा प्रचार प्रसार शुरू किया है, जो कि पूर्व की तरह एक बार फिर अपनी भ्रष्ट रीति नीति पर आगे बढ़ते हुए फर्जी वाहवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुके हैं। जब पूरा देश लाखों माघी पूर्णिमा तक महाकुंभ में जाने वाली इतनी बड़ी भीड़ का लोगों द्वारा स्वागत सत्कार कर रहा था, जो कि किसी यज्ञ से कम नहीं था, जो कि अपने धैर्य से कष्ट सहते हुए अतिथि देवो भव को चरितार्थ किया और पुण्य के असली भागीदार बने, उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ का प्रशासन ऐसा नहीं करके अंतिम में खुद के जुगाड़ में व्यस्त हो गया। इस तरह से जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और व्यवस्था की पोल तब खुल गई, जब बुधवार की रात को मऊगंज जिले के नई गढ़ी कोर्ट में छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाले फंसे 100 ज्यादा यात्रियों तक, जिनकी बस खराब हो चुकी थी, प्रशासन की व्यवस्था नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर यात्रियों के लिए चाय पानी बिस्किट और भोजन की समुचित व्यवस्था किया। इतना ही नहीं, दूसरी बस को बुलाकर यात्रियों को प्रयागराज के लिए रवाना भी किया। इस दौरान नई गढ़ी तहसीलदार मणिराज सिंह बागरी भी मौजूद रहे। इस तरह से प्रशासन की सोच पर क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल खड़े किए। जैसा कि अभी पता चला है कि अब जो कुंभ जाने वाले यात्री हैं उनकी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। कितना हास्यास्पद है कि सांप निकल गया और लाठी पीटेंगे। कुंभ तो ख़त्म हो गया, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महाकुंभ था और जब ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया। और अब तो इससे एक शंका है और एक बू आ रही है भ्रष्टाचार की, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभ के नाम पर सरकारी खजाने में सेंधमारी का एक नया प्रयोग तो नहीं होने वाला है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि ये जीवन किसी का न रहा है। माँ गंगा गलतियों से हुए पाप को धोती है और एक प्रायोजित जो पाप किए जाते हैं, अपराध किए जाते हैं, उसको नहीं धोती है। तो अगर इस तरह का घोटाला हुआ तो बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है। जब कुंभ खत्म हो गया तो अब खबरों में मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि अब कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अब कहाँ से यात्री जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? मैं तो कल ही आया हूँ प्रयाग से। पूरा रीवा से प्रयागराज पहुँचने में 2 घंटा अब लग रहा है, कहीं जाम नहीं है। तो ये जो इस तरह की प्रायोजित चीज़ें हैं, तो सरकारी खजाने में लगता है कि सेंधमारी करने का एक प्रयास तो नहीं है। और अगर इस तरह का प्रयास है तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।